नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा बंद करें भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ने बताया बड़ी साजिश। आपको बता दें कि दुनिया भर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी इसे लेकर कई तरीके की तैयारियां कर रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि या तो कोरोना नियमों का पालन किया जाए या फिर भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दिया जाए। अब इस चिट्ठी को लेकर जमकर घमासान मचा है। कांग्रेस नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा से परेशान हो गए हैं, इसीलिए अब कोरोना का बहाना बनाकर भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए नया बहाना खोज रही सरकार। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए एक नया बहाना खोज रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल पूछते हुए कहा कि कोविड काल में विधानसभा चुनाव क्यों हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर देश में कोरोना फैला है तो निश्चित रूप से यात्रा प्रभावित होगी, लेकिन अभी नहीं है तो रोकने के बहाने खोज रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए अब नया बहाना खोज रही है। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी पर कांग्रेस का फूटा गुस्सा। कहा सरकार नियम की करे घोषणा, हम करेंगे पालन। आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के पार्टी नेता राहुल गांधी को पत्र लिखे जाने के बाद पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि सरकार कोविड-19 को लेकर नियमों व प्रोटोकॉल की घोषणा करे, जिनका वो पालन करेगी, लेकिन नियम सबके लिए होने चाहिए। पार्टी के प्रचार व मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने सवाल करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान और कर्नाटक इकाई के नेताओं को पत्र क्यों नहीं लिखा, जो इन दिनों यात्राएं निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है। क्या इसी तरीके का पत्र बीजेपी की राजस्थान इकाई के सतीश पुनिया को भेजा गया है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं को पत्र लिखा, जहां वो एक यात्रा निकाल रहे हैं? मैं मानता हूं कि बीजेपी की यात्राओं में भीड़ नहीं आ रही है और भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की भीड़ आ रही है। पवन खेड़ा ने सवाल किया कि क्या भारत सरकार ने नियमों या प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित हुआ? उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस दिख रही है और भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है। आप नियमों की घोषणा करते हैं तो हम नियमों का पालन करेंगे, वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ बहाने बना रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कुंभ को बताया सुपर स्प्रेड, संसद सत्र को भी भंग करने की मांग। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को लेटर लिखा, उसी दिन स्वास्थ्य सचिव ने भी राज्यों को पत्र लिखा, लेकिन इस चिट्ठी में राज्यों को कोरोना को लेकर कोई भी चेतावनी नहीं दी गई। जयराम रमेश ने स्वास्थ्य सचिव के चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा कि उसमें बताया गया है कि दूसरे देशों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि स्वास्थ्य सचिव की चिट्ठी में कोई सावधानी बरतने के लिए नहीं कहा गया है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी कोरोना के खिलाफ कार्रवाई करने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि अगर कोरोना से सच में कोई खतरा है तो संसद के शीतकालीन सत्र को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, साथ ही पब्लिक मीटिंग पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, चीन में हाहाकार मचाने वाले कोरोना के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 ने भारत में भी दी दस्तक। आपको बता दें कि चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के 4 मामले भारत में भी सामने आए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी, कोरोना की नई लहर से एक बार फिर से दुनिया सहम उठी है। चीन, जापान, ब्राजील, अमेरिका समेत कई देशों में संक्रमण तेजी से पांव पसारने लगा है। अकेले चीन में अगले 3 महीने के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के संक्रमण की चपेट में आने की आशंका है, जबकि 10 लाख से ज्यादा मौतों की भी आशंका जताई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10% से ज्यादा लोग अगले 3 महीने के अंदर संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में भारत के अंदर भी संक्रमण के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। दुनिया में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सरकार फिर से कुछ नियमों को लागू कर सकती है, जिसे सभी को मानना अनिवार्य होगा।
और बड़ी खबर, कोरोना को लेकर राहुल गांधी को लिखे पत्र पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कांग्रेस की मानसिकता का कोई जवाब नहीं। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी को पत्र लिखे जाने को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से पत्र लिखे जाने पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के नए हथकंडे अपना रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता का कोई जवाब नहीं, मैं स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व निभा रहा हूं, खास परिवार के लिए सबको खतरे में नहीं डाला जा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को लेटर लिखने से पहले एक्सपर्ट्स की राय ली गई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चिंता जताए जाने का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता है तो वो भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने पर विचार करें। अब कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नए हथकंडे अपनाकर भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने की सलाह दे रही है। आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता का कोई जवाब नहीं। अगली बड़ी खबर, कोरोना ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने बढ़ाई भारत की टेंशन, एयरपोर्ट पर रैंडम स्क्रीनिंग, दिल्ली यूपी कर्नाटक ने भी उठाए कदम। ये आपको बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। चीन, जापान, अमेरिका जैसे देशों में कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कोविड की स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से बचाव को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। मास्क लगाने को भी कहा गया है। चीन में कहर बरपाने वाले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले भारत में भी सामने आए हैं। ये केस गुजरात और उड़ीसा से सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों ने अब चौकसी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अगली बड़ी खबर है, मैदान में कूद पड़ी सोनिया गांधी, बोली भारत चीन संघर्ष पर क्यों खामोश है सरकार, केंद्र से पूछे 5 सवाल। यह आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने इस दौरान सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि जब भी कोई राष्ट्रीय चुनौती सामने आती है संसद को भरोसे में लेने की परंपरा रही है। बहस से कई महत्वपूर्ण सवाल सामने निकल कर आते हैं। कांग्रेस सांसदों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्यों चीन लगातार हम पर हमला करने के लिए तैयार रहता है, इन हमलों का जवाब देने के लिए क्या तैयारी की गई है और क्या करने की आवश्यकता है। चीन को भविष्य में किसी भी तरीके की घुसपैठ से रोकने के लिए सरकार की नीति क्या है। चीन से हम जितना निर्यात करते हैं उससे कहीं अधिक आयात करते हैं। चीन को जवाब देने के लिए कोई आर्थिक प्रक्रिया क्यों नहीं है। वैश्विक समुदाय के लिए सरकार की कूटनीतिक पहुंच क्या है। कांग्रेस संसदीय दल की मुखिया सोनिया गांधी ने सीमा पर चीन के अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा संसद में चर्चा कराने से इनकार करना लोकतंत्र का अनादर है और इससे उसकी नीयत पता चलती है। उन्होंने कहा कि पूरा देश भारतीय जवानों के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार के रुख के कारण राजनीतिक दलों और जनता को वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल रही। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा सेना के सीक्रेट नहीं मांग रहे, चीन पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। ये आपको बता दें कि भारतीय सीमा पर चीन की बढ़ती घुसपैठ को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों की मांग है कि संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा हो और सरकार जवाब दे। इसे लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने सरकार से कहा कि हम आपसे मिलिट्री सीक्रेट नहीं मांग रहे, हमारी मांग सिर्फ यह है कि चीन को लेकर चर्चा की जाए। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब चीन को लेकर हमारी प्रतिक्रिया साफ है तो ऐसा क्या है जो चीन को हर बार घुसपैठ करने का साहस देता है। सीमा पर घुसपैठ क्यों नहीं रोकी जा रही है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि चीन को लेकर भारत सरकार की क्या तैयारियां हैं। अगली बड़ी खबर, संसद से सड़क तक फार्म में वापस लौटी सोनिया गांधी, अब 12 दलों के साथ चीन पर खुला मोर्चा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक एक्टिव दिखाई दे रही हैं। पिछले दिन उन्होंने संसद से वॉकआउट कर दिया था और उसमें उन्हें 18 दलों के सांसदों का साथ मिला था। अब एक बार फिर से वो चीन के अतिक्रमण पर चर्चा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी हैं। उनकी मांग पर कांग्रेस समेत 12 दलों के सांसदों ने बुधवार को संसद के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने कहा कि
आखिर सरकार चीनी घुसपैठ पर चर्चा से क्यों बच रही है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर बोलना चाहिए। इसके अलावा सरकार यह भी जवाब दे कि चीन की हरकत का जवाब आर्थिक पाबंदियों के साथ क्यों नहीं दिया जा रहा। सोनिया गांधी ने पहले तो पार्टी सांसदों के साथ में बैठक की और फिर गांधी प्रतिमा के पास जाकर सांसदों के साथ जमकर प्रदर्शन करने लगी। इसी दौरान 11 और दलों के सांसद आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस तरीके से हाल के दिनों में सोनिया गांधी दूसरी बार विपक्ष का नेतृत्व करती दिखी हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि यह सरकार चीन पर चर्चा न कराने पर क्यों अड़ी है। सदन और जनता चीन से झड़प की असलियत जानना चाहते हैं। सरकार आखिर चीन को आर्थिक पाबंदियों के साथ में जवाब क्यों नहीं दे रही। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता ने पार कर दी सारी हदें। मल्लिकार्जुन खड़गे को कह डाला सोनिया गांधी का दरबारी कुत्ता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से की गई कुत्ता और चूहे टिप्पणी पर बवाल के बीच अब मध्य प्रदेश में भाजपा नेता ने मर्यादा की सीमा लांघ दी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने खड़गे पर पलटवार करते हुए उन्हें सोनिया गांधी का दरबारी कुत्ता कह डाला। विधायक ने कहा कि जो खुद कुत्ता होता है वो दूसरों को कुत्तों की तरह देखता है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में रामेश्वर ने कहा कि क्योंकि कांग्रेस को कुत्ते गिनने की आदत हो गई है, आदमी गिनने की आदत नहीं हुई है, देशभक्तों के सम्मान की आदत नहीं हुई है। ये जैसे सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते बने घूमते हैं, उसी दृष्टि से ये देखते हैं। जो खुद कुत्ता होता है वो दूसरों को कुत्तों की तरह देखता है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को समझना चाहिए कि खुद सोनिया गांधी के 10 जनपद के कुत्ते बने हों, इसीलिए दूसरों को कुत्ता कहना अपराध है। अगली बड़ी खबर, फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर अयोध्या के महंत ने दे डाली खुली धमकी। बोले शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा। यह आपको बता दें कि पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज ही इस गाने को लेकर धमकियां दी जा रही हैं और शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। अब अयोध्या के महंत परमहंस आचार्य ने इस विवाद को और तूल दे दिया है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर शाहरुख खान मिल गया तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। अगर किसी और ने जलाने का साहस किया तो उसका मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। परमहंस आचार्य ने कहा कि पठान में हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है। आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है, हम खोज रहे हैं। अगर वो कहीं मिल गया तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस किया तो उसका मुकदमा स्वयं लड़ूंगा। मैं अपील करता हूं कि इस तरीके की फिल्म का बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, लोकसभा तक पहुंचा फिल्म पठान का विवाद। विरोध करने वालों पर जमकर भड़के बसपा सांसद दानिश अली। ये आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग पर विवाद गहराता जा रहा है। पठान के गाने बेशरम रंग की रिलीज को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गाने में भगवा रंग की बिकनी पहने दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ में रोमांस करती नजर आ रही है। ऐसे में कई संगठनों को यह सीन पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे फिल्म से हटाने की मांग की। साथ ही इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जाने लगे हैं। लोग इस फिल्म को रिलीज न होने देने की धमकी दे रहे हैं। अब ये विवाद लोकसभा में भी पहुंच गया। दरअसल बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले लोगों की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि अगर सत्ता में बैठे लोगों को ही फिल्म पर प्रतिबंध लगाना है तो सेंसर बोर्ड का क्या काम है। अगली बड़ी खबर, जहरीली शराब कांड को लेकर NHRC के बिहार दौरे पर नीतीश कुमार ने उठाए सवाल। कहा दूसरे राज्यों में क्यों नहीं जाती NHRC। ये आपको बता दें कि छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के बिहार पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दूसरे राज्यों में वो टीम क्यों नहीं जाती है। बिहार में तो सबसे कम घटनाएं हुई हैं, फिर भी यहाँ पर टीम आई है। मुख्यमंत्री पटना सिटी में सामुदायिक भवन के उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बता दें कि सारण में जहरीली शराब कांड से हुई मौत के मामले की जांच करने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य छपरा सदर अस्पताल पहुंचे। NHRC की टीम ने सिविल सर्जन, उपाधीक्षक और वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ में बात कर एक एक बिंदु पर जानकारी ली। अब नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि NHRC के बिहार दौरे पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये टीम दूसरे राज्यों में क्यों नहीं जाती है। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा सामने आ रही कट्टर बेईमानों की बेईमानी। ये आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले पर राजनीति अब भी जारी है। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार पर हमला बोला और केजरीवाल सरकार को कट्टर बेईमान सरकार बताया। गौरव भाटिया ने कहा कि कट्टर बेईमानों की बेईमानी अब सामने आ रही है। ईडी ने न्यायालय में दाखिल किए गए अपने आरोप पत्र में शराब घोटाले से दिल्ली के राजस्व में 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही है। नई शराब नीति को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तैयार किया था। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह चिंताजनक है। इनका मकसद अवैध रूप से धन कमाना था।
अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान पर जमकर भड़की उमा भारती, बोली नफरत के लिए वो खुद जिम्मेदार। सैफ अली खान और आमिर खान पर भी बोला हमला। यह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता उमा भारती शाहरुख खान पर जमकर भड़की। उन्होंने कहा कि आज शाहरुख खान के प्रति इतनी नफरत है तो उसके जिम्मेदार खुद शाहरुख खान हैं। तो उमा भारती ने शाहरुख खान, सैफ अली खान और आमिर खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि भारत में उन्हें डर लगता है, लेकिन जब नुपुर शर्मा को लेकर लोगों के गले काटे जा रहे थे तब उन्होंने इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया, जिससे उन्होंने आम जन के बीच में अपनी विश्वसनीयता खो दी। उमा भारती ने कहा कि सेंसर बोर्ड भारत सरकार के अधीन है, वो चाहे तो इस गाने को काट सकता है क्योंकि किसी भी कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। शाहरुख खान को पाकिस्तान चले जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि आजादी के समय 2.5% मुसलमान ही पाकिस्तान गए थे, बाकी मुसलमानों ने यहीं पर रहकर हिंदुओं पर विश्वास जताया था। उमा भारती ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की पठान मूवी को लेकर कहा कि शाहरुख खान के प्रति इतनी नफरत है तो उसके लिए खुद शाहरुख खान ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि वो इसलिए जिम्मेदार हैं कि शाहरुख खान, सैफ अली खान और आमिर खान ने एक बार ये कहा था कि हमें भारत में डर लगता है। उमा भारती ने नुपुर शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि लेकिन जब लोगों के गले काटे गए तब उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमें डर लगता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये कट्टरपंथियों का साथ देते हैं। वो कट्टरपंथियों की गतिविधियों के समय उनका विरोध नहीं करते हैं, इसीलिए लोगों का विश्वास अब उन पर से उठ गया है। उन्होंने कहा कि गाने की बात है तो ये सेंसर बोर्ड के हाथ में है, वो चाहे तो इस गाने को काट सकता है। अगली बड़ी खबर, सुशील मोदी ने नीतीश सरकार से की बड़ी मांग, कहा शराबबंदी में पहली बार जेल जाने वालों को माफी देकर करें रिहा। यह आपको बता दें कि बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से हुई दर्जनों लोगों की मौत के बाद बीजेपी मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अड़ी है। इस बीच राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि शराबबंदी के कारण जो पहली बार जेल गए उन पर मुकदमे वापस लेकर सरकार को आम माफी का ऐलान करना चाहिए और ऐसे लोगों को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, एयरपोर्ट पर होगी निगरानी, जांच बढ़ाने के भी निर्देश। आज मुख्यमंत्री योगी करेंगे बड़ी मीटिंग। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड प्रभावित देश की यात्रा से लौटे लोगों की जांच भी कराई जाएगी और एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ाई जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच कराई जाए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वास्थ्य मंत्री समेत अन्य अधिकारियों के साथ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर किए जाने वाले इंतजाम को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाई जा सकती है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।